दोस्तों, यदि आप भी ई-प्रवेश के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे। यूजी और पीजी दोनों की प्रोसेस लगभग सेम है। तो आज के वीडियो में हम यूजी की प्रोसेस देखेंगे, न्यू एडमिशन की। दोस्तों, इसके लिए आपको दी गई लिंक पर आ जाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई है, या फिर आप ई-प्रवेश हायर एजुकेशन mp.gov.in पर गूगल पे सर्च करके भी आ सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों हम तीन चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद हमें चॉइस फिलिंग करनी होगी, और साथ ही साथ इसके बाद जब हम फॉर्म को लॉक करेंगे तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा इस पर भी जानकारी देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। लिंक पर आते ही आपको यहाँ पर पोर्टल पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। एक आपको लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है। लॉगिन का यूज़ आपको तब करना है जब आपको कभी फॉर्म करेक्शन करना हो या आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका हो। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आप अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आने पर आपको एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो दिखाई दे जाएगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। एलिजिबिलिटी, यदि आप 12th के बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबसे पहला वाला ऑप्शन है। यदि आप पीजी में कोई कोर्स करना चाहते हैं तो यूजी के बेस पर लेना होगा। इसी प्रकार और भी कोर्सेस है जो प्रोफेशनल कोर्सेस है, बीएड, डीएलएड या एमपीएड, इस तरीके के और भी कोर्सेस हैं। तो चलिए सबसे पहला अभी हम यहाँ पर 12th के बाद जो कॉलेज में एडमिशन का फॉर्म भरा जाता है उसे हम इस फॉर्म में कंप्लीट प्रोसेस को समझेंगे। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो इसे यस पर ऑलरेडी आपका बना हुआ है तो यस करेंगे। मध्य प्रदेश के बाहर के जो निवासी हैं इसे नो करके फिल करेंगे, क्योंकि उन्हें नहीं तो यहाँ पर समग्र आईडी फिल करनी होगी, लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको समग्र आईडी यहाँ पर कंपलसरी देनी होगी, और साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसे मूल निवासी प्रमाण पत्र कहते हैं, वो आपको यहाँ पर लगेगा। फॉर्म की शुरुआत में ही आपको सबसे पहले समग्र आईडी यहाँ पर अपनी प्रोवाइड करनी होगी। आपका 9 डिजिट का जो मेंबर आईडी नंबर है, जिसका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, उनका आपको मेंबर आईडी नंबर इस बॉक्स में फिल करना होगा। अब आपको यहाँ पर ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के ज़िले, किसी भी ज़िले से यदि आपने 12वीं उत्तीर्ण की है तो आपको यस सिलेक्ट करना है। अदरवाइज़ 12वीं यदि आपने बाहर से की है, भले आप मध्य प्रदेश के निवासी हैं, तो यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन एमपी से ही आपने 12th किया हुआ तो यस पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे। अब 12th आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से किया हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सिलेक्ट करेंगे। यदि आप एमपी बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, ओपन स्कूल बोर्ड है, भोज ओपन यूनिवर्सिटी, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे। तो जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पर 12th किया हुआ है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एमपी बोर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। 12th का रोल नंबर फिल करेंगे। इस बॉक्स में आपको 12th का रोल नंबर फिल करना है। बहुत ही केयरफुली इस रोल नंबर को फिल करेंगे। यदि एक बार आपका ये रोल नंबर गलत हो जाता है और फॉर्म सबमिट हो जाता है तो दोबारा आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए रोल नंबर को देखेंगे, और साथ ही साथ किस ईयर में आपने जो 12th है वो कंप्लीट किया है वो आपको यहाँ पर ईयर फिल करना होगा, जो पासिंग ईयर है या जिस ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया, मार्कशीट में देख करके इसे अच्छे से फिल करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको ABC अपार आईडी का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। यदि अपार आईडी नहीं बनी है तो पहले आप अपार आईडी बना लें। अपार आईडी के बिना फॉर्म भरना अभी बंद कर दिया गया है, तो ये मैंडेटरी है कि आप अपार आईडी पहले से बना करके रखें। ABC आईडी फिल करेंगे। जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में फिल करेंगे। इसके बाद आपको जो नीचे गेट डेटा का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, जो भी रोल नंबर और ये पासिंग ईयर आपने अभी फिल किया हुआ है उसके थ्रू यहाँ पर 12वीं का डेटा आपका फैच किया जाता है बोर्ड की वेबसाइट से। तो ये डेटा कभी कभी आपको वेबसाइट से नहीं मिलता है, तो इसके लिए आपको ओके बटन पर क्लिक करना है, और नीचे जो डिटेल आपको दी हुई है उसे आपको तो फिल करना होता है। लेकिन अदरवाइज़ आपका यहाँ पर डेटा मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन में बिल्कुल भी समस्या नहीं जाती है। लेकिन फॉर्म आपको तब भी फिल करना है जब आपका डेटा यहाँ पर सत्यापित ना मिले। चलिए ओके पर क्लिक करेंगे। अब नीचे आपको अपना नाम फिल करना है। इसके बाद आप कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल। इसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए इस बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। कैलेंडर ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले अपना ईयर सिलेक्ट करना है। इसके बाद मंथ सिलेक्ट करेंगे और डेट पर क्लिक करेंगे। अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में फिल करेंगे और ईमेल आईडी दिए गए बॉक्स में फिल करके जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे।
ओटीपी को आपको नीचे दिए गए बॉक्स में फिल करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। एक बार फिर आपकी अपार आईडी को इस बॉक्स में फिल करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। जो भी ओटीपी आया हुआ है इस बॉक्स में फिल करेंगे, कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ से आपका मेन ई प्रवेश के लिए फॉर्म स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है। नाम की पुष्टि करेंगे, 2 बार अपना नाम फिल करेंगे। नाम आपको मार्कशीट के अकॉर्डिंगली फिल करना है, जैसा कि आपकी 10th-12th की मार्कशीट में है। इसी प्रकार मदर्स नेम और फादर्स नेम भी अकॉर्डिंगली मार्कशीट ही यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। एक और बार आप कंफर्म करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ को। जेंडर सेलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। इसी प्रकार आपको 2 बार जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। रिलीजन भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। जो आपका ब्लड ग्रुप है यहाँ पर कंपलसरी है, आपको ब्लड ग्रुप अपना बताना होगा। साथ ही साथ मैरिटल स्टेटस, इस बॉक्स में आपको मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे, मैरिड अनमैरिड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी, इसे फिल करेंगे। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे, आपका मोबाइल नंबर दिए गए बॉक्स में फिल करेंगे। व्हाट्सएप नंबर इस बॉक्स में फिल करेंगे। अब यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले नेशनैलिटी, आप यहाँ पर इंडियन है तो नेशनैलिटी इंडियन पर क्लिक करेंगे। कंप्लीट एड्रेस फिल करेंगे, आपको अपना कंप्लीट एड्रेस इस दिए गए बॉक्स में फिल करना है और साथ ही साथ लास्ट में आपको पिन कोड यहाँ पर ज़रूर फिल करना है। दोस्तों जो एड्रेस आपने यहाँ पर फिल किया हुआ है, यदि सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस भी है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ताकि जो ऊपर आपने एड्रेस फिल किया हुआ हो वही एड्रेस आपका नीचे भी आ जाए। लेकिन यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो इस चेक बॉक्स पर क्लिक नहीं करेंगे। इस बॉक्स में आपका एड्रेस फिल करेंगे और नीचे आपका अलग एड्रेस फिल करेंगे। चलिए स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। नीचे आपको एक मोबाइल नंबर और दिखाई दे जाएगा, पेरेंट्स का मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन। ये कंपलसरी नहीं है, यदि आप फिल करना चाहें तो इसे फिल करें। अब नीचे सेव एंड नेक्स्ट बटन का दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपका पार्ट 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक एक करके इन सभी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सेकेंड पार्ट क्वालिफिकेशन का है, जिसमें हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पर जो खाली जगह है वो आपको फिल करना है, जैसा कि आपको ऑलरेडी हाईलाइट दिखाई देंगी, तो ये आपको फिल नहीं करना है। अब आपका जो ईयर है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जो 12th का पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। आपका रोल नंबर यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो इसे अच्छे से एक बार चेक करेंगे। फाइनल रिजल्ट स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, पास है या सप्लीमेंट्री, जो भी आपका ऑप्शन है वो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। पास का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यदि आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ तो यस करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से, यदि अदरवाइज़ आपको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, आपको 12th की डिटेल फिल करनी है। क्वालिफाइंग जो एग्ज़ाम है आपका, यहाँ से 12th सेलेक्ट करेंगे। किस स्ट्रीम से आपने 12th किया हुआ है, बीए बीकॉम बीएससी, कॉमर्स है तो कॉमर्स सेलेक्ट करेंगे। मैथ साइंस वाले पीसीबी या पीसीएम सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार आपको यहाँ पर अपना स्ट्रीम सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट एग्ज़ाम सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट आपको इस बॉक्स में फिल करने होंगे। आप सर्च करेंगे, जैसे इस बॉक्स में उस लिस्ट में से आप सिलेक्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट। अब आपको यहाँ पर परसेंटेज, आपका जो रिज़ल्ट है ग्रेड में है या परसेंटेज में है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर परसेंटेज सिलेक्ट किया हुआ है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स अपने फिल करने हैं। मार्कशीट में देखेंगे जितने भी मार्क्स आपको मिले हुए हैं वो नंबर यहाँ पर फिल करेंगे और जो ग्रैंड टोटल है कितने में से कितने नंबर मिले आपको फिल करना। सबसे पहले ऑब्टेन मार्क और फिर टोटल मार्क फिल करेंगे। परसेंटेज ऑटो कैलकुलेटेड यहाँ पर आ जाएगा, या तो फिर आपको यहाँ पर मैनुअली टाइप करेंगे तो पॉइंट में 20, पॉइंट के बाद 2 पॉइंट और लिखेंगे, 2 अंक और लिखेंगे। इसके बाद आपको आपका जो कैरियर है, जो कैरियर प्रोस्पेक्टस है, यहाँ पर आपको फिल करना होगा कि आप आगे चल के क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बिजनेस, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप अपना पसंदीदा कार्य क्षेत्र सिलेक्ट करेंगे और उस कार्य क्षेत्र के अंदर भी सब कार्य क्षेत्र, मतलब कि किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड पार्ट रिजर्वेशन और आरक्षण वाला है। यहाँ पर आपको सबसे पहले रिजर्वेशन के लिए आपका जो यहाँ पर आपसे मूल निवासी पूछा गया है तो इसे यस करेंगे। जो एमपी के डोमिसाइल है उन्हीं को बस यहाँ पर जो भी रिजर्वेशन है उसका लाभ दिया जाता है। तो चलिए मूल निवासी प्रमाण पत्र का आपका नंबर यहाँ पर फिल करेंगे।
अब आपको किस डेट को ये मूल निवासी प्रमाण पत्र बना था वो डेट फिल करेंगे। आपको मूल निवासी प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड करना होगा। ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे और अपना जो मूल निवासी उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। नीचे व्यू बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करके आप अपने मूल निवासी को देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर यदि माइनॉरिटी स्टेटस आप अल्पसंख्यक हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप इसे नो पर क्लिक करेंगे। आपके पास वोटर आईडी है तो यस करेंगे, अदरवाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। बीपीएल कार्ड है तो इसे जरूर यस करेंगे यहाँ पर क्लिक करके, अदरवाइज इसे भी नो ही करेंगे। इतना करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको कैटेगरी फिल करना होगी। कैटेगरी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। दोस्तों पहले आपको यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं यदि आपके माता पिता तो यहाँ पर यस करना होगा। इसके बाद आपकी जो कैटेगरी है वो आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई दे जाएगी। नॉन क्रीमी लेयर का आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अदरवाइज एससी एसटी के लिए यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर की बाध्यता नहीं है। इसके बाद आप अपना जो आय प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपनी आय फिल करेंगे। एमपी टास्क की आईडी यदि आपके पास है तो ये आपको स्कॉलरशिप के लिए लगती है, कंपलसरी नहीं है इसे फिल करना। इसे आप बाद में भी बना करके स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यदि आपके पास एमपी टास्क जो कि स्कूल में भी लगता है एमपी टास्क वो आईडी है तो उसे आप यहाँ पर ज़रूर फिल करें। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप माइग्रेट होकर के आए हैं जम्मू कश्मीर से, तो यहाँ पर यस करेंगे, अदरवाइज़ आप इसे नो ही रखेंगे। अब यदि कोई डिसेबिलिटी है आपको तो यस करेंगे और उसकी जानकारी देंगे, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। इसके अलावा कोई और यदि आपका संवर्ग लगता है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में चेक कर लेंगे। कोई संवर्ग नहीं है तो आपको NO/NE सिलेक्ट करना है। अब यदि आपके पास NCC है तो उसे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर नो करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो है कोई आपके पास ओलंपिक, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, कॉमनवेल्थ गेम्स ऐसे कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का सर्टिफिकेट है तो आप इन चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ आपको इन्हें छोड़ देना है। किसी में क्लिक नहीं करना है, सीधे नीचे की तरफ आ जाना है। एक बार पढ़ लेंगे। यदि आप गेम्स में हैं तो यहाँ पर अंडर 19, अंडर 17 सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो उसके सामने आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा, उससे रिलेटेड संबंधित आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। नीचे आएंगे, कोई विशेष प्रोत्साहन आउटेज है तो यहाँ पर जो लोकल लेवल का जैसे गायन, नृत्य, इससे संबंधित कोई सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना है। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाएंगे। ऊपर दिए गए यदि कोई सर्टिफिकेट है तो उस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज़ बिल्कुल एज इट इज़ आपको नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर 1 स्टेप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ये 1 स्टेप का ऑप्शन सिर्फ उन्हीं के लिए है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं और यहाँ पर आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। अदरवाइज आप लोगों के लिए ऑप्शन नो ही रहेगा। जो स्टूडेंट हैं, अभी 12th पास किया है रिसेंटली, तो उनके लिए ऑप्शन नो रहेगा। जो गवर्नमेंट जॉब में है वो भी एजुकेशन पोर्टल में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उनके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन है 1 स्टेप आपका, तो उनके लिए वो लोग अपना यस करके इसे फिल करेंगे। डिपार्टमेंट की थोड़ी सी डिटेल फिल करनी होगी, तब आइए आप फॉर्म आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं यहाँ पर नो पर सिलेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे, अप्लाइड स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। आप यदि किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिस पे आप जैसे आपके पास कार्ड है, इस पर ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी स्कॉलरशिप हैं आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं, मेधावी विद्यार्थी जो 12वीं में 75% से ज़्यादा हैं उनके लिए है। जन कल्याण पोर्टल की जो सुविधाएं हैं वो जिनके पास श्रमिक कार्ड है वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। कोविड-19 की भी योजना एक है। साथ ही साथ लाडली लक्ष्मी योजना का भी जो स्कॉलरशिप या प्रोत्साहन राशि मिलती है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जिसमें भी आप एलिजिबल हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो जो इनकम है पहले आपको वो इनकम यहाँ इस बॉक्स में फिल करेंगे, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और नीचे जो चेक बॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करके ऐड स्कॉलरशिप पर क्लिक करेंगे। इतना करते ही आपके सामने स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन है वो नीचे यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। ये आपको दिखाई दे जाएगा इस तरीके से कि आपने इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर आपकी रुचि यहाँ पर दिखाई हुई है। तो इसे आप चाहें तो डिलीट का भी ऑप्शन है तो डिलीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ये वाला पोर्शन कंप्लीट करने के लिए सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। हम फ़ोटो अपलोड जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाले 4th नंबर के सेक्शन पर आ चुके हैं, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले और सेकंड नंबर पर आपको फ़ोटो और साइन अपलोड करना है, तो फ़ोटो सिंपली अपलोड हो जाएगा, सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट में सिंपली अपलोड हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी, तो 10th की मार्कशीट आप अपलोड करेंगे इस अपलोड बटन पर क्लिक करके। अब यहाँ पर आपसे बोला गया है मार्कशीट फॉर नेम वेरिफिकेशन, जो भी नाम आपने लिखा हुआ है तो वो नाम वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर 12th की मार्कशीट अपलोड करेंगे ब्राउज बटन पर। जो भी मार्कशीट आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं सारी 200 KB से कम की और 50 KB से ज़्यादा की होनी चाहिए। जेपीजी पीडीएफ सभी फॉर्मेट यहाँ पर चल जाएंगे। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी एग्ज़ाम की मार्कशीट, यदि आप कॉलेज में यूजी में एडमिशन ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करनी है। बैक साइड की मार्कशीट अपलोड करेंगे एलिजिबिलिटी की, तो पीछे तरफ का जो 12th की मार्कशीट का बैक पोर्शन है उसे स्कैन करके अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। ब्राउज बटन पर क्लिक करेंगे, अपना इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। जाति प्रमाण पत्र में इनकम नीचे की तरफ डली रहती है, तो वो नॉन क्रीमी लेयर कहलाता है, इसलिए आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। कंफ्यूज ना हो, इधर पे इनकम सर्टिफिकेट अपलोड ना करें। तो चलिए ब्राउज पर क्लिक करेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। अब यहाँ पर नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हम यहाँ अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ चुके हैं। यदि आप अपना संकाय परिवर्तित करना चाहते हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। जैसे यदि आपने 12th आर्ट्स कॉमर्स से किया हुआ है और आप उसे बायो या साइंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या कॉमर्स है तो बीए करना चाहते हैं, बीए है तो कॉमर्स करना चाहते हैं, इस तरीके से यदि आपने जो 12th में सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट चेंज करके आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसकी मैंने एक सेपरेट प्रोसेस बनाई हुई है। उसके लिए आपको यहाँ पर यस करना होगा और आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वहाँ पर जाकर के पहले जो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज हो रहे हैं संकाय चेंज करने के लिए, उन इंटरव्यू में पार्ट लेना होगा। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको यदि आप संकाय चेंज करना चाहते हैं तभी ये प्रोसेस है, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर नो पर ही चेकबॉक्स पर क्लिक रहने देना और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यदि आप संकाय चेंज करना चाहते हैं, जो आपकी स्ट्रीम है 12th में जो आपने लिया था उसे चेंज करना चाहते हो तो उसका एक सेपरेट वीडियो, उसे आप लोग ज़रूर देखें। चलिए अगले पोर्शन पर आते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर चॉइस फिलिंग के ऑप्शन पर आ चुके हैं। चॉइस फिलिंग की प्रोसेस देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना कोर्स सेलेक्ट करना होगा। कोर्स पर क्लिक करते ही आप जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं सिर्फ वही कोर्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सारे कोर्स आपको नहीं दिखाई देंगे। जो आपने बीकॉम, जैसे आपने कॉमर्स से अगर 12th किया हुआ तो सिर्फ आपको कॉमर्स से रिलेटेड ही कोर्स यहाँ पर दिखाई देंगे, आपकी स्ट्रीम से संबंधित ही कोर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। तो बीकॉम एलएलबी, बीकॉम प्लान एलएलबी आपको दिखाई दे रहा है, ऑनर्स के साथ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार बीए वालों के लिए सिर्फ बीए के कोर्स यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट पर अपनी यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स करना चाहते हैं वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। कॉलेज यहाँ पर आपको प्राइवेट, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो प्राइवेट, गवर्नमेंट और एडिट का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। तीनों ही आप यहाँ पर एक ही बार में सिलेक्ट कर लेंगे ताकि सारे कोर्सेज आपके ज़िले को सिलेक्ट करेंगे इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से। तो आपके ज़िले के अंदर जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट यहाँ पर बॉक्स में गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे और सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। अब मैंने यहाँ पर सर्च का ऑप्शन, मैंने यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए हैं, एडेड, प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज। सभी कॉलेज की लिस्ट एक बार में आ जाएगी जबलपुर की। तो यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पर कॉलेज की लिस्ट दिखाई दे जाएगी। एरो बने हुए हैं, इन एरो पर क्लिक करके यहाँ पर कॉलेज का नाम है, कोर्स दिखाई दे रहा है और आपको जो एरो दिखाई दे रहा है उस एरो पर क्लिक करेंगे तो आपका ये कॉलेज यहाँ पर सिलेक्ट होता जाएगा। तो पहले नंबर पर जिस कॉलेज को आप डालना चाहते हैं उसी कॉलेज के एरो पर आपको सिलेक्ट करना है पूरी लिस्ट में से देख करके। तो दोस्तों एक एक करके आपको ऐसे करना है। अब थोड़ा सा हम इसे आगे बढ़ाएंगे और जितने भी आपको कोर्स सिलेक्ट करने हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना रहेंगे। दोस्तों एक खास जानकारी और बता दूं, अब यहाँ पर जैसे हमने इसके लिए सर्च किया, यहाँ पर तीनों जो कैटेगरी दिखाई दे रही है एक साथ नहीं सिलेक्ट होती हैं, तो ये आपको एक एक करके ही यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ता है। जैसे बीकॉम एलएलबी ऑनर्स और बीकॉम एलएलबी। तो जैसे हमने इसके लिए कॉलेज फिल कर दिया, अब हम चाहते हैं कि इसके लिए भी कॉलेज फिल करें। तो जब आप ऐसा करके सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट किया होता है वो ऑलरेडी गायब हो जाता है। तो ऐसा ना हो तो आपको एक प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो भी सबसे पहले फिल करना है
ऑनर्स वाले कोर्स हैं या प्लेन वाले कोर्स हैं, उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। यहाँ पर नीचे सेव एज नेक्स्ट बटन का बटन दिखाई देगा, इसे आप सेव एज नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप सेव एज नेक्स्ट कर देंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको फिर से यहाँ पर इस तरफ आपको ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, तो एक बार फिर से चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पर आना रहेगा और आपको यहाँ पर फिर से आप अपना कॉमर्स का जो स्ट्रीम है या जो भी आपका स्ट्रीम है उसे चेंज करके फिर से चॉइस फिलिंग करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका भी ये भी बना रहेगा और यहाँ पर जो आप नए सब्जेक्ट या नया कोर्स है वो यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, नया कॉलेज ऐड कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद फाइनली जब आपके सारे सिलेक्ट हो जाते हैं तो एक बार फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इतना करते ही आपको सबसे नीचे आपकी चॉइस फिलिंग दिखाई दे जाएगी। कंप्लीट फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक करेंगे, सारी चीज़ें सही होने के बाद ही आपको अब इसे लॉक करना है। तो यहाँ पर आपको जो चेकबॉक्स बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ओटीपी आपके मोबाइल में भेजी गई है। दोस्तों ओटीपी बहुत मुश्किल से जा रही है, इसलिए आपको थोड़ा वेट करना होगा। एक बार क्लिक करने के बाद आप थोड़ा वेट करेंगे, आपके व्हाट्सएप में या मैसेज में दोनों में किसी भी एक में आपको ओटीपी आ सकती है। तो ओटीपी आने पर आपको यहाँ पर सबसे पहले इसे ओके करेंगे और जो भी ओटीपी आया हुआ है इस बॉक्स में फिल करेंगे और सेव बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों जैसे ही ओटीपी वेरीफाई हो जाएगी, अब यहाँ पर आपको आपका पंजीयन फॉर्म जो है कंप्लीट सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको ये मैसेज दिखाई दे जाएगा। साथ ही साथ अभी जो आपको यहाँ पर सारी चीज़ें नहीं दिखाई दे रही थी, पेमेंट स्टेटस सक्सेस दिखाई दे जाएगा। आपको जो कॉलेज हेल्प सेंटर मिला है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। साथ ही साथ हेल्प सेंटर का नाम आपको दिखाई दे जाएगा। जो हेल्प सेंटर में आपकी हेल्प करने के लिए जो प्रोफेसर हैं उनका नाम आपको दिखाई दे जाएगा। अब यहाँ पर एक स्टेटस है जो कि नॉट वेरीफाइड लिखा हुआ है। जब आपको ये जो आपके हेल्प सेंटर में जो प्रोफेसर हैं या जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, इनका जो आपके पास फ़ोन आएगा, यदि कोई मिस्टेक होती है तो आपको करेक्शन करने के लिए बोला जाएगा। अदरवाइज़ आपको ये वेरीफाई कर दिया जाएगा। सारी डिटेल सही पाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन ही हो जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और यहाँ पर नॉट वेरीफाइड की जगह वेरीफाइड लिख करके आने लगेगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसे कंटिन्यू चेक करते रहना है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी इस फॉर्म को फिल करने की। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट्स करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, नई नई जानकारी इस पर आती रहेंगी। यदि आपने संकाय चेंज किया तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो उसे आप लोग ज़रूर देखें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।